Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique MDCAT test session online lecture. In the present lockdown situation, we were left with a few tests, so we are trying to cover up those tests in this discussion and are trying to give you more extra knowledge so that आप अपना MCAT का टेस्ट अच्छे बेहतरीन अंदाज में कर सकें. हम लोग बेटा शुरू कर रहे हैं बुक 2. तो बुक 2 के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है. तो हम बुक 2 के हवाले से अब एक स्टेप बाय स्टेप बेटा इसके MCQs को देखेंगे और साथ रिवीजन भी करेंगे. अगर MDCAT बायोलॉजी का सिलेबस देखा जाए तो उसमें 70% सिलेबस आप कह सकते हो फर्स्ट ईयर का, जो 8 चैप्टर्स हैं उसके, और 5 चैप्टर हैं सेकेंड ईयर के. तो कोशिश ये करेंगे कि उन 5 चैप्टर्स को फुली कवर आउट कर लें इन 68 MCQs में, और इंशाल्लाह बायो आपका बेस्ट और ईजीएस्ट सेक्शन हो जब आप MCAT दे रहे हो. तो पहला, इट इज़ सिक्रेटेड बाय फीटस एंड इट टर्न्स फीटस इनटू मेल चाइल्ड. हार्मोन का नाम पूछा गया, डेल्टा टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है. इसके 2 मेन फंक्शन है. एक तो मेल सेक्स ड्राइव को प्रमोट करता है आफ्टर द बर्थ, और सेकेंडली प्यूबर्टी के ऊपर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को डेवलप करवाता है. अच्छा बेटा, क्या होता है सेकेंडरी सेक्स करैक्टर और प्राइमरी सेक्स करैक्टर? जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो जो उसकी जिन्स का तयन होता है, यानी कि उसका जो जेंडर बताया जाता है, वो प्राइमरी सेक्स करैक्टर है. और उसके बाद जो वो एक्वायर करता है हर गुजरते दिन के साथ, वो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर है. ठीक हो गया, डन. नंबर 2, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन. बताइएगा जी कहाँ होंगे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स? रिसेप्टर कह रहा है, तो आंसर होगा बीटा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब ज़रा बेटा ये गौर करिए कि ये आपके पास ये है, ये आपके पास यहाँ पे ये है, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये आपके पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. यहाँ पे आपके पास ये देखिए, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे. तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये नोट कर लो. जी प्रोटीन कपल्ड बेसिकली इनको बोलते हैं बॉडी में, और ये एज सच इस तरह ही मौजूद होते हैं कि पीछे से जब नर्व इम्पल्स आती है तो यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल होते हैं ये चैनलाइज होते हैं, इधर आके एक्सोसाइटोसिस करते हैं और यहाँ पे ये रिलीज़ हो जाते हैं. ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ और फिर मैसेज को आगे कन्वे कर देते हैं. ठीक है बेटे, आंसर क्या है? डेल्टा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. हाउ मेनी कॉपीज ऑफ दिस अलील विल बी फाउंड एट वन ऑफ द पोल ऑफ द सेल एट टेलोफेज इन एन एल्बिनो पर्सन? वन ऑफ द पोल्स ऑफ अ सेल एट टेलोफेज 1 ऑफ मियोसिस. इसका मतलब जब टेलोफेज 1 हो गया है तो वो तो जीन तो मतलब क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये आगे पास किस तरह हो रही है. से फॉर एग्जांपल एल्बिनिज्म हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से. इसको क्या, इसमें क्या होता है कि मेलानिन पिगमेंट नहीं होता रिलीज, तो ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद बच्चे होते हैं. अच्छा, अब कह रहा है हाउ मेनी कॉपीज़ ऑफ दिस अलील. तो इसका मतलब अलील्स तो ऑटोसोम्स के ऊपर ही होंगी. पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स. तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर होगा 2 बीटा. और क्यों होगा 2? अगर एक होता हाउ मेनी कॉपी ऑफ द जीन तो फिर आप एक ही बात करते हैं कि एक पोल पे हाफ क्रोमोसोम है, फिर वो आगे चलते हैं और फिर वो नेक्स्ट पोल्स पे पास करते हैं. लेकिन यहाँ पे टेलोफेज 1 के अंदर आपको पता है रिडक्शन डिवीजन हो चुकी है. सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगी इसमें? 2. अब थोड़ा सा माइटोसिस को साथ गुजार रहा हूँ आपके एक आधा पॉइंट से, सो दैट आपको कुछ आइडिया उसका भी हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली PMC में क्वेश्चंस आ रहे हैं माइटोसिस में से. फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन माइटोसिस, विच इवेंट ओनली अकर इन प्लांट माइटोसिस. इसमें 2 चीज़ें आपने सीखनी है. पहले तो आपने सीखना है कि माइटोसिस में होता क्या, और दूसरा आपने सीखना है कि प्लांट माइटोसिस में सिर्फ क्या होता है. तो प्लांट माइटोसिस में ज़रा रिकॉल करें जिन बच्चों ने इसको रिफ़्रेश नहीं किया हुआ. ये दरमियान में आपके पास यहाँ पे बनती है फ्रेगमोप्लास्ट. PF फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क
formed at the center of the plant cell and divides the plant cell into two halves. ये फ्रेगमोप्लास्ट है, ठीक है बीटा। पांचवा, नर्वस कोऑर्डिनेशन इवॉल्व्ड इन, किस में इवॉल्व आउट हुई थी? एनिमेलिया में, राइट। फंजाई, प्लांट्स और मोनरा में नहीं होती। आप एक दरख्त को खड़े होकर कहें चुप करो बातें नहीं करनी, तो लोग बेटे आपको पागल खाने छोड़ आएंगे, क्योंकि दरख्त में डिसिप्लिन और नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। छठा, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप हैं जो केमिकली कोऑर्डिनेट करते हैं? बीटा, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये सब वो ग्रुप हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटे। सेवंथ, which structure responds when they are stimulated by the impulses coming through the motor neuron? Delta, effectors. Effectors क्या होते हैं? The principal effectors in nervous coordination are muscles, while in chemical coordination they are glands. ठीक हो गया। Eighth, oocyte release during ovulation have a glycoprotein layer around it. नाम उस लेयर का आपने बताना है। ये बेटा आपको मिलेगा चैप्टर 18 में, जहाँ पे ओवम बना हुआ है ना, उसका स्ट्रक्चर है ये। उस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा डेल्टा। बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, नोट कर लीजिए, ये डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज में से है। नाइन्थ, द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल्स इज कॉल्ड व्हाट? बीटा सार्कोमियर। 10th, halfway through the menstrual cycle, a surge of what? LH causes ovulation to take place. देखो ओवुलेशन क्या है? द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। कौन करवाएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जब ये एग रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद 2 से 3 दिन का पीरियड मोस्ट फर्टाइल पीरियड होगा। अगर उस वक्त फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो सकती है। डन बेटे। तो ये आपके पास इसके हवाले से आ गया 10 का ALH। 11, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन सिंथेटिक वर्जन ऑफ बीटा प्रोजेस्टेरॉन। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसेस ओव्यूलेशन। क्या करता है? ओव्यूलेशन को रोक देता है। अगर ओव्यूलेशन को रोक देगा तो क्या होगा? डेफिनेटली सारा प्रोसेस ही बॉडी का रुक जाएगा, और फिर डेफिनेटली जब एग रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलाइज भी नहीं होगा, और इसका मतलब प्रेगनेंसी भी इस्टेब्लिश नहीं होगी। ठीक हो गया बेटे। 12th, व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन दैट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम या बाय चार्ली फॉस्फोक्रिएटिन एज अ सेकेंडरी सोर्स। बेटे व्हाट इज दिस? पहला एमसीक्यू देखें, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज एटीपी। एटीपी किस में कन्वर्ट होता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। ये आपके पास पहली मेन सोर्स होगी, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा हो गया? एटीपीएज, राइट। ये इस ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व हो जाएगा। सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉस्फोक्रिएटिन। जब ये टूटेगा तो ये अलिफ मद्दा वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, इसको बोलते हैं टिल्ड, याद रखना। और 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी बेटा रिलीज हो जाएगी इसमें से। डन। अच्छा आगे चलें, हम पहुंच गए हैं 13th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड? जी बेटे, कैल्शियम लेवल को कौन कंट्रोल करता है? यानी कि क्या मतलब है कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो उसको बोन्स में कौन डिपॉजिट करवाता है? कैल्सिटोनिन, राइट। ये इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व है। अच्छा 14th, ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल या एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉजेस कौन सी डिजीज़? कशिंग्स डिजीज़, ठीक है, कशिंग्स डिजीज़। अच्छा बेटे, व्हाट इज़ दिस ओवर एक्टिविटी एंड अंडर एक्टिविटी? देखें वैसे और कोई ऑप्शन ही इसमें रिलेटेड नहीं था, लेकिन 2 ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हर वक्त एक्टिव हैं 24/7 थ्रू आउट द लाइफ। एक थायराइड है और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स है।
क्यों एक्टिव है? क्योंकि इसने बॉडी को स्ट्रेस में, इमरजेंसी में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में सहारा देना है, हर हाल में देना है। ठीक हो गया। 15 हाउ मेनी आयोडीन एटम्स आर प्रेजेंट इन थायरॉक्सिन? जी बेटे, थायरॉक्सिन का दूसरा नाम लिख लें यहाँ पे ताकि आपको पता लग जाए, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो आप कितने हुए? 4। अब इसके ज़रा काम भी लिख लें, फंक्शन लिख लें, सो दैट मज़ीद पता लग जाए। नंबर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल्स, नंबर 2 BMR, नंबर बेसल मेटाबॉलिक रेट, नंबर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नंबर 4 मेटामॉर्फोसिस। ये इसके मेन बेटा फंक्शंस हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन के लिख लिए सारे। चलें आगे। 16 थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड, एडल्ट स्टेज पे है ना, लेटर इन द लाइफ, तो मिक्स एडीमा होगा। अगर कंजेनिटल होता तो क्रिएटिनिज्म होता। अब ये मिक्स एडीमा में क्या होगा? गिलहड़ बन जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी सारी नेक के ऊपर और बड़ी ही एक मिजरेबल सी कंडीशन बन जाएगी। 17 मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स इज कंट्रोल्ड बाय, जी कौन है जो मिल्क इजेक्ट करवा रहा है? बीटा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के ज़रा चंद फंक्शंस रिव्यू कर लेते हैं आप सबके लिए। पहला, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड इन वेव लाइक मैनर। दूसरा, ऑक्सीटोसिन इज द मेन हार्मोन ड्यूरिंग लेबर। एंड नंबर 2 क्या? मिल्क रिलीज, इजेक्शन ऑफ द मिल्क। लेकिन अगर कोई कहे मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन है तो फिर प्रोलैक्टिन होगा। ठीक हो गया, डन। 18th 2 parents each of blood group A have a daughter of blood group O. What is the probability that their next child will be a boy who has a blood group O? अब देखें, सिर्फ उलझाया हुआ आपको, डॉटर और बॉय का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों भला? ब्लड ग्रुप 9 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर रहता है, ऑटोसोमल ट्रेट है, तो इसका तो जिन्स से तो कोई भी ताल्लुक नहीं, क्योंकि बेटा हो या बेटी दोनों में ऑटोसोम्स पास होते हैं। अब हम इसके ऑप्शन क्या कर लेंगे? अब मतलब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे ये देखें। IA इंटू IA, ये हेट्रोजाइगस थे, जब ये आपस में क्रॉस कर गए तो ये बना II। ठीक है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? O, रिसेसिव इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, पता है सब बच्चों को ये क्या होता है? मेरा ख्याल अब रिवीजन में आपको सब पता है कि किस तरह होना है। अब कह रहा है कि ये पहला बच्चा तो हो गया इनका जिसका ब्लड ग्रुप था O। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय हु हैज़ अ ब्लड ग्रुप O? आंसर होगा बीटा 0.25। क्यों 0.25? हमेशा 1/4 प्रोबेबिलिटी ही रहेगी। देखो यहाँ से IA भी हो सकता है, पुनेट स्क्वायर बना के मेरे बच्चों कर लो। कुछ बच्चों के लिए मैं भी कर देता हूँ जिनको नहीं आता ये ऐसे है। अब करो IA स्मॉल i और फाइनली II। ये आपके पास ब्लड ग्रुप O के हवाले से है। कोई शक बेटा? नेक्स्ट 19 व्हेन अ जीन इफेक्ट्स एन अदर जीन एट एन अदर लोकस। दानिस्तान मैंने क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस टेस्ट में नज़र आया, तो इसको बोलते हैं बीटा एपिस्टेसिस। और ये बॉम्बे फिनोटाइप की एग्जांपल है। बॉम्बे फिनोटाइप सब बच्चों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। ABO होता है, ये आपके सामने ABO किया 9 नंबर पे, और H जीन होती है 19 नंबर पे। ये H जीन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन को लगाती है RBC की सरफेस पे। ठीक है, और तभी एंटीजन जो है ना वो यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक बंदा हो जिसके पास H है ही नहीं, वो स्मॉल h है, तो इसका मतलब अगर उसके पास एंटीजन हैं भी, यानी कि अगर उसका ब्लड ग्रुप AB भी है, तो तब भी वो लगेंगे नहीं। और जब वो लगेंगे नहीं तो डेफिनेटली वो चूंकि शो नहीं हो रहे, तो देखने में फिनोटिपिकली उसका ब्लड ग्रुप क्या लगेगा? O। ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बोली है ये क्या है? बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है, ओके बेटा, बॉम्बे फिनोटाइप। व्हाट इज द F2 डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो? 20th पे आ जाओ। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो ढूंढ रहे हो आप, तो सबसे पहले टेस्ट क्रॉस का रूल सेट कर लेते हैं ताकि सबको समझ भी आ जाए और दिमागों में बैठ जाए।
टेस्ट क्रॉस होता किसके साथ है? डी इंटू आर, डोमिनेंट इंटू रिसेसिव। तो या तो ये हो जाएगा, आप लगा लो कुछ भी लगा लो, जैसे लगा लो आर आर इंटू स्मॉल आर, ये नंबर 1 प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड कर लो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये नंबर 2 प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ की बेस के ऊपर जब आप टेस्ट क्रॉस देखोगे तो आंसर होगा डेल्टा 1 1 1 1, राइट। दिस इज द F2 डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। डन बेटे। 21, एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू चार्ली कॉर्टिसोल स्टेरॉइड्स, राइट। एडिसन्स डिजीज़ क्यों होती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हवाले से है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। MCAT का पहला असूल, पिकअप द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 22, हार्मोन्स के कुछ और। लैक ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लैक क्या करेगा बेटा, बताएं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर नहीं होगा ब्लड में, व्हाट विल हैपन? श्योरली उसकी वजह से ये होगा कि आपकी बॉडी में एकदम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर उस तरह नहीं हो रही होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन का सामना होगा। तो इसको बोलेंगे आप डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। 23, दिस हार्मोन प्रमोट्स द अपटेक ऑफ सोडियम, चार्ली, एल्डोस्टेरॉन, कहाँ से? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। जो आपके नेफ्रॉन्स हैं ये क्या हैं? इनका दूसरा नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल, और ये इसके 2 लिम्ब्स हैं, अपर और नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स। तो ये यूरेनिफेरस टिब्यूल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, ओके बेटे। मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंसर्न्ड विद बायोसिंथेसिस। 24th, डेल्टा सोमा का दूसरा नाम है सेल बॉडी। सेल बॉडी हैज़ रीजनरेटिव एबिलिटी, ये मेरे से लिख लो। जब एक सेल बॉडी इंटैक्ट हो, पूरा न्यूरॉन डैमेज हो जाए किसी सीवियर एक्सीडेंट की वजह से भी, तो तब भी अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जिस्म रिकवर कर जाता है, ठीक है, और बेहतर होता जाता है। डन बेटे। 25, एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर causes the release of calcium ions from the delta sarcoplasmic reticulum। आप में से बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं इसकी SR की, तो मैं एक दफ़ा इसको फिर रिव्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह के लंबे लंबे सिस्टर्नल सैक्स होते हैं, इस तरह ही समझ लें। इनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट है, ये मसल्स में होते हैं, स्पेशली स्केलेटल मसल्स में। और आखिरी मेन पॉइंट है, ये कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं। तो कैल्शियम आयन क्या है? द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रैक्शन इज द कैल्शियम आयन। डन बेटे, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। हम आप पहुंच गए हैं 25th का आंसर था डेल्टा, ख़त्म हो गया। 26th पे आ जाएं। व्हेन नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स द सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू ऑल आइंस, इम्परमिएबल एक्सेप्ट चार्ली पोटेशियम आइंस। अब ये देखें ज़रा, एक ग्राफ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एक सिचुएशन है, ये आपके पास है RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हाइपर पोलराइज स्टेट को बोलते हैं, या पोलराइज स्टेट भी बोल सकते हैं। इसमें रेस्ट है। ये है डीपोलराइज, जिसमें सोडियम इन आ रहा है, ठीक है। एक है रीपोलराइज, जिसमें पोटेशियम आउट जा रहा है। और तीसरा है रिफ्रैक्टरी या रिकवरी फेज, जिसमें ये सारा प्रोसेस इन्वर्ट होके वापस चल पड़ा है अपने एक अंदाज में, ठीक है। किधर आगे बेटे? 27th, इट इज़ द पाथवे अलॉन्ग विच impulses are carried from a receptor to an effector without involving conscious region of the brain। तो आंसर क्या है? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क। 28, which hormone level falls during menstruation and birth process?
देखो कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुएशन में यानी कि ब्लीडिंग फेज में और बर्थ के वक्त जिसका लेवल गिरता है। पहला आपके पास क्या है, ऑक्सीटोसिन, जाहिर है बढ़ता है स्पेशली बर्थ में। लैक्टोजन, बर्थ के बाद जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है वो मिल्क प्रोडक्शन अभी उस वक्त रोल प्ले कर रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेटे कम होता है। सो बेस्ट आंसर क्या होगा, चार्ली, प्रोजेस्टेरॉन। ACTH का तो शार्प राइज करता है तभी तो ये प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि ACTH कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज़ करवाता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटागोनिस्ट हैं किसके, पता है आपको, प्रोजेस्टेरॉन के। डन। 29 द फर्स्ट स्टेप इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द रिलीज ऑफ क्या, अल्फा FSH, ठीक हो गया। 30th फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा एपिडिडमस। 31 आपके पास आ गया, स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट ऑर्गन्स आर, कौन से हैं भाई, चार्ली, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, फंक्शनली डिफरेंट हैं। 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट, व्हेल, हॉर्स, याद है इन सब का काम अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चरली ये सेम है। इस एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जिसमें ये डाइवर्ज हो रहे हैं। 32 गिल पाउचेस फॉर्म डैश इन द ह्यूमंस, बताएं जी। यूस्टैचियन ट्यूब जो मिडल ईयर को थ्रोट के साथ कनेक्ट कर रही है, राइट, और कुछ हद तक नोज़ के साथ भी लिंक्ड है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, यूस्टैचियन ट्यूब। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास 33 नॉन पोलराइजिंग आई बैंड। ये अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज आउट कर देते हैं, ये ज़रा देख लें इसको। ये ए है, साइडों पे आई है, ये आई है, आई और ये ए बना हुआ है मायोसिन से, आई बना हुआ है एक्टिन से, ये भी इधर भी एक्टिन है, राइट। ये जो मायोसिन है ये थिक बैंड है, इसका डायमीटर होता है 16 नैनोमीटर और इसके सेंटर में होता है H जोन, उसके सेंटर में होती है M लाइन, राइट। ये सारा आपके जहन में रहना चाहिए। और ये मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड पास करता है क्योंकि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो शॉर्ट और थिक होता है, जब वो रिलैक्स करता है तो वो लॉन्ग और थिन हो जाता है। ठीक हो गया, डन बेटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वी आर ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ 34। तो आंसर था नॉन पोलराइजिंग का आई बैंड। चार्ली, आई बैंड बना हुआ है, लाइट बैंड है, एक्टिन से बना हुआ है। एक्टिन का कोई हेड नहीं होता, मायोसिन के 2 हेड होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। एक्टिन का डायमीटर होता है 7 to 8 नैनोमीटर। डन, चलो आगे चलिए। These molecules are arranged in 2 chains which twist around each other like a twisted double strand of pearls। बताइएगा, ये बेटे एक्टिन की बात कर रहा है, ये बेटे ऐसे ट्विस्ट आउट होते हैं, ऐसे डबल स्ट्रैंड, जैसे हीलिक्स एक बन जाता है ना, ये मायोसिन के गिर्द अपने आप को रैपिंग कर लेते हैं। अगर देखें ना आप, डायग्राम एक बनी हुई है किताब में जिसमें मायोसिन के साथ इनका इस तरह का एक कनेक्शन सा नज़र आ रहा है। 35 ग्लैंड फॉर लाइफ सेविंग या इमरजेंसी इज़, कौन सा है जी, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल। 36 कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, कौन जी इसको सिक्रीट करता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को, प्लेसेंटा, सी, ठीक है। 37 डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स इज डन बाय, कौन है जो सर्विक्स को डिस्टेंड करवाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्विक्स होता क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, तो इसकी डिस्टेंशन कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन, चार्ली, ठीक है। अगला सवाल, ये पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट में भी नज़र से गुजरा, मैंने कहा आपको अभी करवा दूँ। इन ह्यूमंस द गिल पाउचेस हैव बीन मॉडिफाइड इनटू यूस्टैचियन ट्यूब्स। यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट मिडल ईयर विद द थ्रोट। ईएनटी स्पेशलिस्ट का नाम सुना है, ईयर नोज थ्रोट, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। 39 इफ़ अ वुमन कैरियर ऑफ हेमोग्लोबिन मैरीज अ नॉर्मल मैन देन, ये क्रॉस करके बताना है आपने। वुमन है कैरियर और उसकी शादी होती है एक नॉर्मल मेल से, तो कैरियर है ना, इसका मतलब X कैपिटल H X स्मॉल h, ये कैरियर है।
मैरीज अ नॉर्मल मेल एक्स कैपिटल एच वाई, क्योंकि हेमोफीलिया ए और बी जो हैं दोनों वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो अब हमने ये देखना है कि आगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। पुनेट स्क्वायर बना दें, क्रॉस कर दें। पहला क्रॉस एक्स कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच वाई कैपिटल एच स्मॉल एच लास्ट स्मॉल एच वाई, ठीक हो गया। ये पहले तीनों आपके पास नॉर्मल हैं, एक कैरियर है, दो एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं, लेकिन एक जो बेटा है वो हेमोफिलिक है। तो अब आपने पहले ये क्रॉस बना लेना वहाँ पे जो आपको रफ वर्क के लिए मिला होगा, उसके बाद आपने इसको फाइनलाइज करना है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे इसको अब किस अंदाज में इसको पिकअप करना है, ज़रा गौर करिए। हाफ सन विल सफ़र फ्रॉम हेमोफिलिया डेल्टा, लेकिन बेटे कैसे मैंने किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा नोट कर लो कि किस तरह किस अंदाज में आपने इसको सॉल्व करना है। चलें आगे। 40th, बॉम्बे फिनोटाइप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टेसिस। वो क्या होता है एपिस्टेसिस? जिसमें एक जीन दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट्स देती है, दैट इज़ द एपिस्टैटिक इफ़ेक्ट्स, ठीक हो गया। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटिपिक फीचर्स ऑफ मैन कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय द जीनोटाइप। गौर करें कि फिनोटिपिक फीचर कौन सा इफेक्ट होता है एंटीजन्स की बेस के ऊपर, तो आंसर होगा डेल्टा ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, ये डेफिनेटली इफेक्ट होंगे इस सारी सिचुएशन में। 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस इज़ द इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन्ड बाय मल्टीपल एलील्स ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। अब आपने मल्टीपल एलील्स ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे पैटर्न एक्सप्लेन करना है। सो मल्टीपल एलीलिक सिस्टम एक ही है, ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? चार्ली, ठीक है बेटा, ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम। 43, ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन नॉन डिस्जंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अकर्ड। द एग वॉज फर्टिलाइज्ड बाय अ नॉर्मल वाई बेयरिंग स्पर्म, ठीक हो गया। Which of the following shows sex chromosome complement of resulting zygote? पहली बात तो है कि लंबी स्टेटमेंट है, सवाल पढ़ते ही इंसान परेशान हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ज़रा गौर करें, नॉन डिस्टिंक्शन हो गई है, एग को फर्टिलाइज किया है नॉर्मल वाई बेयरिंग स्पर्म ने, नॉन डिस्टिंक्शन वाला एग है, इसका मतलब अब नॉर्मल सिचुएशन में है, तो अब आपके पास रिजल्टेंट क्या होगा? चार्ली एक्स एक्स वाई, ठीक है। 44, टू हेट्रोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस्ड, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप टू हेट्रोजाइगस जीनोटाइप अमंग द ऑफस्प्रिंग? क्या क्रॉस कर रहे हो? ये देखो, ये क्रॉस कर रहे हो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, कर लो क्रॉस, रिजल्टेंट देख लो क्या बनेगा। आर 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 स्मॉल आर स्मॉल आर और आर स्मॉल आर। तो इसका मतलब ये जो आपके सामने रिजल्टेंट बना है, ये अगर आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बेस के ऊपर पिक करो तो ये दो हेट्रो हैं, दो ही बेटा क्या हैं? होमोजीनोटाइप्स। आंसर क्या होगा? अल्फा। अच्छा, अगला सवाल एक ट्रिकी सवाल है, 45th, बेसिकली इस अंदाज में दिया गया सो दैट आप ज़रा थोड़ा सा इसको सोचते हुए बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट करें। गौर करिए सवाल पे। सपोज द टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सन्स आर इन कॉन्टैक्ट विद डेंड्राइट्स ऑफ 5 एडजेसेंट न्यूरॉन्स। किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? 5 के साथ। सो द नर्व इम्पल्स ऑफ एक्सन विल अल्फा ट्रेवल इन ऑल द 5 न्यूरॉन्स। वो फिर पांचों में ट्रेवल करेगी और आगे को बढ़ती चली जाएगी। 46, when action potential begins, sodium gate open, allowing sodium ions to cross the membrane, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, सोडियम इन आ रहा है, तो पोलैरिटी चेंज क्या होगा? पोलैरिटी क्या बदलेगी? अल्फा नेगेटिव आउटसाइड, पॉजिटिव इनसाइड। पहले क्या था? अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी थी, अब क्या है? नेगेटिव अंदर कम है, बाहर हो गया अल्फा। 47, two systems which exert opposite influence on the same set of organs are delta.
सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक। ये क्या मतलब है सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का? ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बेस्ट है। पैरासिम्पथेटिक उसके ऑपोजिट इफेक्ट्स दे रहा है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम टोटली इसके उलट काम करता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ठीक हो गया बेटे? डन। चलो आगे चलिए। 48 रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड आपने रिमूव कर दिया तो थोड़ा सा विजुलाइज कर लो। वुड कॉज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ, किसका रेट चेंज हो सकता है जी? डेल्टा सिक्रीशन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही है। क्यों? TSH क्या कर रहा है? वो बढ़ के इसको इन्फ्लुएंस करता है ना, ट्रॉफिक हार्मोन है। तो जब वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आगे से आपने थायराइड ग्लैंड ही हटा दिया, तो इसका मतलब जो सारा सिनेरियो चल रहा था वो सारा सिनेरियो ही हट चुका है और मामला आगे को बढ़ ही नहीं रहा। 49 फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल एक्सेप्ट। बताइए जी, कॉर्टिसोल के फंक्शन सारे हैं लेकिन कौन सा नहीं है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, बिल्कुल होता है। एंटागोनाइज करता है, बिल्कुल करता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, बिल्कुल करता है। अब अल्फ़ा इसका नहीं बनता। इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय रिलीजिंग इट फ्रॉम क्या? लिवर। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे एज सच ये लिवर से कोई रिलीज़ नहीं कर रहा क्योंकि लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अल्फ़ा इसका आंसर होगा। 50 हार्मोनल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बीटा नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। क्यों भला? जब जिन जिन जगहों पे नर्वस फाइबर्स नहीं पहुंच सकते उन जगहों पे हार्मोन्स अपना इफ़ेक्ट ब्लड प्लाज्मा में ट्रैवल करते हुए जाते हैं और उन सेल्स और उन टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट्स देते हैं। 51 विच स्टेज इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल लास्ट फॉर 3 to 7 डेज? बताएं जी। 3 to 7 डेज अल्फ़ा प्रोलिफरेटिव फेज़। एक ऑप्शन है यहाँ पे ओवुलेशन फेज़ 1 to 2 डेज़। मेनिस्ट्रुएशन फेज़ लिखा हुआ है 3 to 7 डेज़। अब सॉरी, इसका आंसर है चार्ली मेनिस्ट्रुएशन फेज़। सो इसको करेक्ट कर लें, गलत मत लगाइएगा। प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है एटलीस्ट 7 to 14 या 7 to 13 या 7 to 12, मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ है। ठीक है। तो आंसर है मेनिस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज़। 52 जेनिटल हर्पीस इज़ कॉज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट कॉजिंग इन्फेक्शन ऑफ। अब इन ऑप्शंस के अंदर देखें, ये MCAT में आया हुआ सवाल है। इन ऑप्शंस के अंदर से बीटा ही निकल सकता है, जेनिटेलिया। ठीक है। 2 पेरेंट्स हैव अ हेमोफिलिक सन, अ नॉर्मल सन एंड अ हेमोफिलिक डॉटर। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स? ज़रा गौर करें कि आपको बता क्या रहा है। बेटा हेमोफिलिक है, बेटी भी हीमोफिलिक है और जो एक बेटा है वो नॉर्मल है। तो अब आपने जीनोटाइप बताना है क्या है। अब बड़ा डिफ़िकल्ट सा सवाल होगा जिन बच्चों को नहीं आता, तो इसलिए एक एक ऑप्शन देख लें। पहली ऑप्शन करके देखें इसको थोड़ा सा, सो दैट आइडिया हो जाए। मैं सारा नहीं रब कर रहा, जो MCQ आपने यहाँ से लिखना है वो लिख लें। X कैपिटल H, X स्मॉल h, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय X स्मॉल h y। अब इसको क्रॉस कर दें। ठीक है। अब बेटा इसको क्रॉस जब करोगे तो कैपिटल H X स्मॉल h, कैपिटल H Y, X स्मॉल h और लास्ट क्या स्मॉल h y। अब ज़रा गौर करो इस सिनेरियो के ऊपर कि एक बेटा और एक बेटी हेमोफिलिक हैं और एक बेटी कैरियर है, एक बेटा नॉर्मल है। सो इसकी बेस्ट ऑप्शन यही बनेगी अल्फ़ा। डिफ़िकल्ट सवाल है, ध्यान से करना। अगला सवाल दानिस्तन अपने बच्चों को दिया है सो दैट कुछ चीज़ें और बेहतर हो जाए। हाइड्रोक्सिलमाइन इज़ अ म्यूटाजिन, इट कन्वर्ट्स साइटोसिन टू अ कंपाउंड विच पेयर्स विद एडेनिन। If DNA is treated with hydroxylamine, the mutation which results is an example of delta substitution। ठीक है, substitution इसकी बेस्ट एग्जाम्पल होगी। 55 कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स। जी बेटे क्या चीज़ है जो सब न्यूरॉन्स के साथ कॉमन है? अल्फा सेल बॉडी विच कंटेन्स द न्यूक्लियस।
साइन ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, इसकी डेफिशिएंसी का कब पता लगेगा, यानी कि इसका मतलब है कि आपको शुगर कब होगी, डायबिटीज़ मेलाइटस का आपको इफेक्ट कब आएगा, डेल्टा, एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन द यूरिन। जब यूरिन में शुगर आना शुरू होगी तो डेफिनेटली इम्बैलेंस को शो करेगी, हीलिंग कैपेसिटी इफेक्ट होती है बॉडी की, और इसके अलावा पस पड़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से जो ज़ख़म होते हैं बॉडी के फिर वो हील आउट नहीं होते। 57 दीज आर एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स एंड इंक्लूड बायोलॉजिकल रिदम्स एक्सेट्रा। आप देखें ये प्रैक्टिस टेस्ट का सवाल है, दानिस्तान दिया गया सो दैट एक दफ़ा आपको रिवीजन हो जाए। इंस्टिंक्ट्स, चार्ली, इंस्टिंक्ट्स को बोलते हैं इनेट बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर जो मौजूद रहता है। 58 एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ एनले। एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइंस को। 59 रॉड्स एंड कोन्स आर बीटा फोटो रिसेप्टर सेल्स। 60 फॉसिल्स आर डेल्टा, ऑल ऑफ दीज एक्चुअल रिमेन, ट्रेसेस, इम्प्रेशंस, ये सब इसका हिस्सा होगा। 61 इन ह्यूमंस देयर आर, कितने कर्व्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, सबको पता है 4 कर्व्स होते हैं टोटल। वर्टिब्री कितने होते हैं 33, बोन्स कितनी होती हैं 26, आईवीडीज कितनी होती हैं 24, ये सब अलग-अलग एमसीक्यूज हैं। लो लेवल ऑफ कैल्शियम स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, तो वो क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन करवाता है और दोबारा से इसको रिलीज़ करवाता है। 63 एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए सजेस्ट दैट इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर, बीटा। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस क्या होता है, जिसमें एक्स रेस को बम्बार्ड किया जाता है डीएनए के ऊपर, ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर, और सामने लगी होती है फोटोग्राफिक प्लेट, उस प्लेट के ऊपर ये सारा इमेज व्यू करके उसको फिर वो फाइनलाइज कर लेते हैं। डन। अच्छा बेटे नेक्स्ट आ जाओ। 64 द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड। देखें इसका बेस्ट ऑप्शन तो वही होगा टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल सेक्स हार्मोन है, जिसकी वजह से मेल्स में सेक्स ड्राइव प्रमोट होती है और ये सारे इफ़ेक्ट्स भी चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो इसका डेरिवेटिव है बीटा 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। 65 इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है विच हार्मोन एक्ट्स इन कंजंक्शन विद एसटीएच। कंजंक्शन का मतलब होता है साइनर्जिज्म, जिसमें एक दोनों मिल के एक एडिड इफेक्ट देते हैं, तो उसकी बेस्ट ऑप्शन क्या है, थायरॉक्सिन बीटा। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, आंसर है चार्ली एड्रिनल मेडुला। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो एड्रिनल मेडुला को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन। आप फ़र्ज़ करें आप जा रहे थे, आपका कोई नुकसान हो गया, कोई पैसों का नुकसान हो गया, कोई ऐसी सूरत हाल है, तो उसमें भी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बेसिक हार्मोन है जो इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। इवन एमकेट का स्ट्रेस भी इन दोनों हार्मोन्स की बेस के ऊपर होगा। 67 एक्सेस MSH सिक्रेटेड इन कौन सी डिजीज़, एडिसन्स डिजीज़। 68 लास्ट ऑफ द डे अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथॉर्मोन कॉजेज आर ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम लेवल विच इन टर्न लीड्स टू, क्या करवाता है, मस्कुलर टेटनी। बेटे ये आपकी किताब सेकंड दफ़ा रिवाइज़ हो गई है, पहले आपने 4 क्वार्टर्स किए हैं, अब आपने बुक 1 की है, फिर आपने बुक 2 की है। कोशिश ये करें कि जो जो MCQs आते जा रहे हैं उनको ज़रूर देखें, किताबों की अच्छी तरह रीडिंग करें, जो आपने लेक्चर्स लिए हैं हमारे साथ उनकी रीडिंग करें, और अगर आपको फ़ील करते हैं वहाँ पे कि MCQs आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं तो फौरी तौर पे PMC से रब्ता करें, उनको कॉल करें। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में एक ब्लॉक है, उसके 2nd फ्लोर पे उनका ऑफिस भी है, वहाँ पे जाके उनके साथ जो है वो डेफिनेटली बात करें, आपका राइट है, और अपने तमाम फोरम्स को इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपके फ्यूचर का बेसिक सवाल है। इसमें मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, मेहनत जारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।